तो जवानी का जोश जो बात है, मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक दफ़ा मैं ये ललन टॉप का जब हम कंसेप्ट नोट पे काम कर रहे थे तब की बात है, 2015 की। तो हम एक जंकेट पे गए। जंकेट होता है जब कोई कंपनी आपको अपने खर्चे पे अपने प्लांट वगैरह दिखाने के लिए ले जाए। तो हम लोग इफ़को की तरफ से एक जंकेट पे गए थे। इफ़को खाद बनाता है, तो कि हमारे कहाँ कहाँ प्लांट्स हैं, कहाँ देखिए हम लेह के किसानों को भी खाद पहुँचाते हैं, इस तरीके का उनका मंतव्य था। तो उस दौरान हम पहले कश्मीर पहुँचे और कश्मीर से फिर हमें बाई रोड लेह तक जाना था। तो रास्ते में सोनमर्ग गुलमर्ग क्या पड़ता है बीच में, सोनमर्ग पड़ता है। तो हम लोग सोनमर्ग रुके और उन दिनों में और भी फिट हुआ करता था, रनिंग करता था काफ़ी। तो सुबह हम उठे जब सो के, तो हमने देखा कि सामने पहाड़ है और हमको कविता याद आ गई, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम वीर तुम निडर बड़े हटो नहीं चलो। वीर तुम बड़े चलो। तो हमने कहा यार इस पहाड़ पे चढ़ते हैं, और उसके पीछे की कुछ पहाड़ियों पे बर्फ़ दिख रही थी। तो हम लोग पहाड़ के पास गए, तो पास में कुछ झोपड़ियाँ सी बनी थी अस्थाई किस्म की। तो उसके लोग आए और वो ऑफ़र करने लगे कि हम आपको लिए चलते हैं। पैसे मांग रहे थे जो हमें ज़्यादा लग रहे थे। हमने कहा यार ज़रूरत नहीं है, तो सीधे पगडंडी है, ऊपर 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 चढ़ जाएंगे और फिर आगे चल के थोड़ा खड़ा पहाड़ था। तो हम 7-8 लोग जो थे समूह के, वो उस पर चढ़ना शुरू। रजत भी था, रजत सेन। हम लोग ऊपर चढ़ने लगे, तो आगे चल के कुछ लोग रुक गए और थोड़ा सा हमको जवानी का जोश और थोड़ा फिटनेस का गुरूर भी था। तो हमने कहा साहब ऊपर तक नहीं गए तो क्या फ़ायदा। और वो घास का पहाड़ था, नरम घास और भसकीली सी मिट्टी थी। कुछ देर के बाद जब बड़ी खड़ाई चढ़ाई हो गई तो चढ़ने में मुश्किल आने लगी। तो मुझे कुछ एक जगह ऐसे निशान से दिखे, और उन निशानों पे पैर रख के चढ़ो तो बड़े आसानी चढ़ सकते थे। तो जब मैं उन पे चढ़ने लगा तब तक नीचे भीड़ लग गई और वो लोग आवाज़ लगा रहे थे नीचे। तो हमने कहा यार अब ये रेट रिवाइज़ कर रहे होंगे, अब तो हम आधे चढ़े ही आए हैं, तो अब क्या दिक्कत है। तो वो लोग जो हमारे और साथी थे वो कहीं कहीं रुक गए, सुस्ताने लगे, और हम उन निशानों के ज़रिए फिर घपा 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 ऊपर चढ़ गए। ऊपर अपना टहले वहले, बड़ा मज़ा आया। नीचे उतर के आए तो भीड़ थोड़ी सी और बढ़ गई थी और कुछ पुलिस वाले भी इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। तो जब नीचे हम लोग आए तो वो अपना मुस्कुराए, उसका हमने बोला आप लोग ठीक हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब फिट लोग हैं भैया, मैं यहाँ तक गया वहाँ तक गया। बोले नहीं वो दरअसल ऊपर दिक्कत है। तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है। तो बोले जी आप जिस पहाड़ी पे गए उस पर भालू बहुत हैं। वो जो निशान थे जी, वो जो घास पे गहरे दबे हुए निशान थे, घास और मिट्टी का कच्चे भालू पहाड़ के थे, थे। वो भालू के चढ़ने के थे। हमको कुछ पता नहीं था। हमने भालू को सिर्फ सर्कस में या मदारियों के साथ देखा है या कहानियों में पढ़ा है, और उसकी वजह से वो चढ़ना इतना सुगम था क्योंकि भालू का जब पंजा लगता होगा या वो ग्रिप लेता होगा तो वो गहरी ग्रिप लेता होगा, तो आपके पंजा पाँव का या हाथ के वो टिक जाता है। तो फुटस्टेप को फॉलो किया आपने लिटरली फॉलो किया, और बाद में डर लगा जब जीवित नीचे आ गए, तब डर लगा कि अगर भालू मिल जाता ऊपर। तो आप नीचे की ओर भागिए, उसमें तो बहुत सिंपल है। उसके जी, वो आप नीचे शेर की ओर खान भागिए और सांस रोक लीजिए, भालू आके सूंघेगा, फिर नहीं, वो कान में नहीं। आके बोलेगा। नीचे की ओर भागिए, बाल उसके इतने अपने आंखों में आएंगे कि उसको जब कभी भालू आपके जो है पीछा करे, आपको वो चढ़ाई पे नहीं चढ़ना है। उसके बाल फिर हवा से पीछे रहेंगे तो पकड़ लेगा तुरंत। नीचे की ओर भागिएगा तो उसके बाल उसके आंखों में आते ये हैं। किसी बाल कथा में पढ़ा होगा तुमने। नहीं बाल शेर खान आप नहीं, पर उसमें ये है कि अगर आप देखिए आप उतर गए तो आपके पास एक कंटेंट है। हाँ, अगर वहां होते तो भालू के पास होता। नजर जो है ना ताऊ की बहुत ही नहीं, भालू के पास अनूठी है। भालू के पास कंटेंट होता, एक टाइम का 2 टाइम का होता, पर होता। यही है, भालू खाता नहीं है आदमी को मार कैसे, अनलेस भालू इज हंग्री। तो इसी को आप जवानी की गलतियां कह सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारी चीजें यूं ही कर बैठते हैं। पर जैसे एक कहेंगे ना कि बड़े होने के एहसास की शारीरिक भाषा क्या है, उसमें बहुत सारे आदमी प्रयोग करता है। पानी में है तो सांस रोकने की कोशिश कर रहा है, पेड़ पर अनावश्यक चढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, थोड़ा सा अति आत्मविश्वास से अपने बड़ों के सामने खड़ा हुआ है स्वैग के साथ। उसके पहले वो थोड़ा सा कंधे झुका करके वो था, पर इस बार वो स्वैग के साथ। इस ये ऐसी मेमोरीज या ऐसे कुछ याद है आपको कि इस दिन लगा कि अपन बड़े हो गए? मतलब जनरली उसका एक स्टीरियोटाइप ये है जो फिल्मों और इसमें दिखा देते हैं कि मूंछ और दाढ़ी आप जिस बना दिन रहे हैं। आप जर्दे वाले गुटके की पीक लीलना सीख जाते हैं क्योंकि एकदम सामने कोई बड़ा आ गया और आपके गले में अंटा नहीं फंसता है, उस दिन आप बड़े हो जाते हो। वो कभी कभी 6-7 साल की उम्र में ही हो जाता है।